हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गरीब तो थे वहाँ के लोग, लेकिन बहुत खुशहाल रहा करते थे। वहाँ गांव में कोई बढ़ई था, कोई लुहार था, कोई कपड़े का काम करता था। इस तरीके से वहाँ पे सब मिलजुल कर रहा करते थे। उस गांव में 5 भाई भी थे जो बहुत मूर्ख थे। उनकी मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो पांचों मूर्ख जो होते हैं, कभी भी कोई भी समझदारी का काम नहीं किया करते थे। एक बार क्या होता है कि उन्हें बाज़ार भेजा जाता है अनाज लेकर के बेचने के लिए। तो वो जो गाड़ी के पहिए होते हैं उनमें भी अनाज भर देते हैं और गाड़ी को धक्का देकर ले जाते हैं। जब लोग पूछते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं हमने सुना है कि अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम इसको ऊंचे पे रख देंगे। तो गांव वाले जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं उनको देख करके और सोचते हैं ये तो बहुत ही मूर्ख है। कहते हैं कि इसकी कीमत बढ़ गई है, इसको ऊपर रख देंगे तो इसके हमें ज़्यादा कीमत मिल जाएगी। अब गांव में जो मुखिया होता है वो कहता है कि इनकी मूर्खता से तो हम बहुत परेशान हैं, इनको गांव से बाहर निकालना होगा। जो 5 मूर्ख होते हैं उनमें एक होता है गोपाल। वो अपने को बहुत चालाक समझा करता था। तो वो अपने भाइयों को कहता है कि भाइयों, हमारे खिलाफ़ कोई साजिश चल रहे हैं गांव वाले, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा गांव से। हमें अकल से समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम पांचों अपनी अकल से काम लें, अपने पांचों सोचें मिलके, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही गांव में जो मुखिया होता है वो 7 दिन का टाइम देता है कि 7 दिन के अंदर जो इन्होंने अच्छा काम करके नहीं दिखाया तो इनको गांव से बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसे ही कुछ दिन, जब अगले दिन होता है, वहाँ पर अगले दिन एक कुआं होता है। कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया होता है। गांव वाले अगले दिन जाते हैं उसको निकालने के लिए, तो कोई भी उस पत्थर को निकाल नहीं पा रहा था। अब जो ये 5 भाई होते हैं ये भी वहाँ पर जाते हैं, खड़े होते हैं और देखते हैं, कहते हैं लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, चलो हम इस भारी पत्थर को निकालते हैं। वो कहते हैं कि हम ये निकाल सकते हैं, आप लोग परेशान मत हो। अब जो वो 5 भाई होते हैं वो उस पत्थर को निकालने के लिए कुएं में पानी भरने लगते हैं। कोई डब्बा ले आता है, कोई बाल्टी ले आता है और पांचों मिलके उसमें पानी भरने लगते हैं। कुएं में पानी भर रहे थे, वो सोच रहे थे कि अगर पानी इसमें ज़्यादा भर जाएगा तो जैसे लकड़ी या कोई ऐसा हल्की चीज़ ऊपर तैरती है तो पत्थर भी ऊपर तैर के आ जाएगा। वो इतना पानी कुएं में भर देते हैं कि गांव की गलियों में भी पानी पानी हो जाता है। तब वहाँ पर जो गांव का मुखिया होता है वो आता है और उनको कहता है बेवकूफ़ों, इतना पानी इसमें क्यों भर दिया, इसमें क्यों पानी भर रहे हो। पानी में तो पत्थर डूबता है, तैरता नहीं है। ये तुम कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। फिर वो उनके पास अब 6 दिन बचते हैं। अब वो कहते हैं कि तुम कभी भी कुछ काम कर ही नहीं सकते। अब वो जो गोपाल होता है अपने भाइयों को कहता है कि हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें गांव से निकाल दिया जाएगा। फिर वो जो उनका एक भाई होता है वो कहता है हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा जो हमारी तारीफ सब करें। फिर 5 भाई जो होते हैं, एक मंदिर होता है गांव के पास ही, उसमें जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के लाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं। जब सुबह गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं ये पत्थर कहाँ से आ गया यहाँ पर, और उस
पत्थर को हटाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटा नहीं पाता। पांचों भाई भी आते हैं वहाँ पर। जब सब हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो पांचों भाई भी आके कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, हम इसको हटा देंगे। अब वो वहाँ जाते हैं और पत्थर को हल्का सा धक्का लगाते हैं और पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे पहुँच जाता है, क्योंकि उन्होंने पत्थर इस तरीके से रखा हुआ था कि उनको पता था कि ये किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो लोग बहुत खुश होते हैं और लोग उनको फल मिठाई वगैरह खाने के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे तो मज़े आ गए, हमें बैठे बैठे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसी चालाकी चली कि हमें खाने के लिए भी बैठे बैठे मिल गया। वो अपने गांव में गोपाल होता है जो, वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ नया करता रहना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले समझेंगे कि हमने चालाकी चली है, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। और वो भाई भी सब कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे पकड़े जाएंगे कि हमने ही ये चालाकी चली है। अब वो कहते हैं कि अब क्या करा जाए। तो उनके दिमाग में आता है कि गांव में एक पीपल का पेड़ है जिसके पास कोई नहीं जाता, वहाँ जाने से सब लोग डरते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पर भूतों का वास है और वहाँ पर शाम के समय कोई नहीं जाता रात को। अब वो वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और अपने चेहरे पे काला मल लेते हैं जिससे लोग उनको पहचाने नहीं। अब वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं और जा कर के आवाज़ें लगाने, अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें निकालने लगते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं कि क्या है, तो लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम पीपल की पेड़ के रक्षक हैं और हमारे यहाँ हमें प्रसाद चढ़ाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत हानि होगी, गांव को बहुत हानि पहुंच सकती है। सब डर जाते हैं और दूसरे दिन से वहाँ पर जाकर के पीपल के पेड़ पे पूजा करते हैं और वहाँ पर फल मिठाई अनाज वगैरह चढ़ाते हैं। अब वो रात को जब सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो उस सब चीज़ें समेटते हैं और अपने घर ले जाते हैं और मज़े से खाते हैं और हंसते हैं, कहते हैं हमने गांव वालों को कितना मूर्ख बना दिया है। अब ऐसे ही जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक किसी के दिमाग में ये बात आती है कि देखा जाए कि ये सारा सामान जाता कहाँ है, कैसे गायब हो जाता है दूसरे दिन सुबह के टाइम। अब एक लड़का जो होता है वो झाड़ियों के बीच में छुप करके बैठ जाता है और वहाँ से देखता रहता है। ये पांचों भाई आते हैं और वहाँ पर अपना भेष बदल के और अपना कार्यक्रम करने लगते हैं। वो लड़का होता है, इनको देख लेता है, इनको पहचान जाता है। अब वो गांव में जाकर के दूसरे दिन सबको बताता है, तो सब लोग जो होते हैं वो मशाल जला कर के छुप जाते हैं पहले तो। अब जब कुछ लोग जो हट्टे कट्टे होते हैं उनको मुखिया कहता है तुम झाड़ियों में छुप जाओ और जैसे ही वो आएंगे उनको पकड़ लेना। अब वो मशाल जलाते हैं लोग और चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। जब उनको पकड़ लेते हैं तो उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें रात को गोपाल कहता है हमें रात को सपना हुआ और सपने में आकर के हमें पीपल के पेड़ ने कहा कि हमें यहाँ पर जो भूत रहता है पीपल के पेड़ में, उसने हमें कहा कि अगर गांव के लोग यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे और यहाँ पर पूजा नहीं करेंगे तो गांव की बहुत हानि हो सकती है, तो इसलिए हमने ये सब
किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब जब वो पकड़े जाते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि अब क्या करा जाए, अब कौन सा ऐसा बहाना करा जाए जो बैठे बैठे हमें खाने को मिल जाए। वो मेहनत तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते थे। अब वो जो होते हैं वो एक तख्त बिछाते हैं छोटा सा और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम संत बन गए हैं और हम सुधर गए हैं और हम जो हमारा कहना मानेगा वो सुख पाएगा और वो सुखी रहेगा, वो खुश रहेगा। अब जो कुछ लोग तो उनकी चाल चलाकी जो होती है उसको समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे ही है और ऐसे ही नाटक करते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये सच कह रहे हैं और ये ज़रूर कुछ सुधर गए होंगे और अब ये संत बन गए हैं। तो जो पांचों भाई होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं इनका जो संत होते हैं इनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, फल मिठाई पैसे अनाज वगैरह इनको देते हैं और ये अपना घर में बैठ कर के ले जाते हैं सारा माल और घर में बैठ कर के ठहाके लगाते हैं और खाते हैं। कहते हैं देखो हमने फिर कैसे मूर्ख बनाया और हमको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बैठे बैठे खाने को मिल जाया करेगा। अब जब ये ऐसी बातें कर रहे थे तो एक जो लड़का होता है वो इनकी बातों को सुन लेता है। जब सुन लेता है तो पांचों भाइयों को जो प्रधान होता है गांव का, सरपंच होता है, वो उनको पकड़ लेता है और उनको कहता है कि अब हम तुम्हारे झांसे में फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, तुम्हें मेहनत करनी होगी और मेहनत करके ही खाना होगा, नहीं तो तुम्हें गांव से, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। अब जो ये पांचों भाई होते हैं इनमें गोपाल समझ जाता है कि अब हमारी चतुराई नहीं चलेगी, अब हमें काम करके खाना पड़ेगा। फिर वो अपने भाइयों को कहता है, भाइयों असली बुद्धिमानी तो उसी में है जो ईमानदारी से मेहनत करके हमें खाना पड़ेगा। और वो गांव वालों से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने जो है गलत काम किया है। तो इस तरीके से वो माफ़ी मांगते हैं और गांव में खेतों में काम करने के लिए उनको लगा दिया जाता है, वो खेतों में काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।